नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी एसआई स्टेनो की कर रहे हो या आप किसी और एग्जाम की कर रहे हो, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट का मैटर रहेगा दोस्तों। आपको चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना स्किल टेस्ट देना हो, तैयारी अगर आप 10 मिनट की करके जाएंगे तो 5 मिनट भी बहुत आसानी से लिखा जाएगा। अगर आपको 10 मिनट का स्किल टेस्ट देना है तो तैयारी आप 12 से 15 मिनट की करके जाएंगे। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो आउटलाइन है दोस्तों वो आपके मानक प्रणाली में भी है और बगल में यहाँ पे ऋषि प्रणाली में भी दिया गया है। तो अगर इसमें से आउटलाइन आपको अच्छी लगे तो आप अपने डिक्टेशन में जरूर प्रयोग करिएगा। जो भी आउटलाइन मिले आपको, अच्छी मिले आउटलाइन, कहीं से भी हो किसी भी प्रणाली में हो, अच्छी आउटलाइन मिले तो अपने डिक्टेशन में प्रैक्टिस करिए और आदत डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, पंचायती राज की नई संवैधानिक व्यवस्था कुछ समय पूर्व जब की गई तो दो विरोधी किस्म के दृष्टिकोण सामने आए थे। कुछ लोगों ने इसे बाहरी स्तर की फेरबदल बताते हुए कहा कि जब तक हमारे समाज में और विशेषकर गांवों में अधिक बुनियादी बदलाव नहीं आते हैं तब तक पंचायती राज के इन नए कानूनों से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने इन बदलावों से इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदें बांध ली कि जैसे हमारे गांवों में कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति अब आने ही वाली है। जैसा कि प्रायः होता है, हकीकत इन दोनों धुरियों के बीच की है। यह सच है कि जब तक विषमता कम करने और गरीबी दूर करने के अधिक व्यापक उपाय नहीं होते हैं तब तक केवल पंचायती राज की नई व्यवस्था गांव में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकती है। पर साथ ही यह भी सच है कि इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ने में पंचायती राज कानूनों के कुछ पक्ष जैसे महिलाओं के लिए सब स्तरों पर 33% आरक्षण व अन्य कमजोर वर्गों को भी जो विभिन्न स्तरों पर आरक्षण मिला है मददगार सिद्ध हो सकते हैं। जो सुधार सरकार की ओर से होते हैं उनके प्रति सदा नकारात्मक रुख अपनाने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि सार्थक बदलाव लाने में वे हमारे कितने सहायक हो सकते हैं और उनसे कौन सी नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। जिन गांवों में अपराधी तत्व राजनीति में सक्रिय हैं या सामंती आतंक है, यहाँ चुनाव के समय ही लोगों के मताधिकार को तरह तरह से नियंत्रित कर दबंग व शक्तिशाली लोगों को चुनाव जिताने की प्रयास आरंभ हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी तंत्र में बिचौलिए या दलाल की भूमिका निभाने वाले जो असरदार लोग पंचायती प्रधानी पर काफी समय से
हावी रहे हैं, उनकी यही एक कोशिश रहती है कि नए कानूनों के अंतर्गत भी किसी तरह अपना दबदबा बनाए रखें। दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जब चुनाव हुआ तो इसी तरह की प्रवृत्ति के लोगों की ओर से बहुत धांधलीबाजी हुई तथा सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आने लगी। उस समय तो हद हो गई जब इन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने वाले लोगों को ही पुलिस जुल्म का शिकार होना पड़ा। कई लोगों को तो बहुत निर्ममता से मारा पीटा गया। महोदय, जब इतना अधिक अन्याय और कानून का उल्लंघन दिल्ली के इतने नजदीक के गांव में हो सकता है तो बहुत दूर दराज के इलाकों के बारे में क्या कहा जाए, विशेषकर उन इलाकों के बारे में जहां सामंती और अपराधी तत्व हावी हैं। वास्तव में अनेक भारतीय गांवों में जो गंभीर समस्याएं मौजूद हैं, जो विषमता, शोषण, दमन और अपराध की साठगांठ हैं, वे पंचायत चुनाव के समय बहुत सक्रिय रूप से सामने आती हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली लोग गांवों के संसाधनों और विकास के लिए आने वाले बजट पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, वे हर कीमत पर अपनी इस जागीर को बचाए रखना चाहते हैं। यदि ऐसे क्षेत्र में सही उम्मीदवार किसी तरह चुनाव जीत लेते हैं तो बाद में उन्हें चैन से काम नहीं करने दिया जाता है, उन्हें ठीक से कार्य नहीं करने दिया गया और स्वाधीनता दिवस पर उन्होंने जब एक बुजुर्ग हरिजन को सम्मानित करने का प्रयास किया तो गांव के दबंग लोगों ने उसका अपमान कर दिया। श्रीमती बघेल के परिवार पर ही मनगढ़ंत आरोप लगाए गए जब उन्होंने जुए द्वारा ग्रामीण युवकों को बिगाड़ने वाले एक गिरोह का विरोध किया तो उनकी दिक्कतें और बढ़ गईं। अंत में इन परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को अपना त्याग पत्र भेज दिया व अपने क्षेत्र की स्थिति की जांच की मांग भी की। इसी ब्लॉक में सरहट पंचायत में यहाँ के सबसे कमजोर वर्ग कोल आदिवासियों के एक युवा जुझारू सदस्य प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए। वे अपने गांव और विशेषकर गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ कमीशन की मांग करने पर उन्हें बहुत कठिनाई हुई। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव आया तो वह स्वतंत्र रूप से वोट न दे सके। इसके लिए उस पर कई तरह से दबाव डाला गया तथा उसके साथ उसके परिवार को आतंकित किया गया। इस तरह के जो
जुझारू लोग निर्वाचित होकर आए हैं तथा कमजोर वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें दबंग तथा असरदार लोगों द्वारा परेशान किया जाता है तथा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के प्रयास भी किए जाते हैं। वे स्वयं तनाव और असुरक्षा की स्थिति में रहते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। पंचायतों के निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार उन्हें जो अधिकार व कार्य सौंपे जाने चाहिए थे, उसमें भी अधिकतर राज्यों में बहुत देरी हो रही है, जिससे अनेक उत्साही निर्वाचित प्रतिनिधियों का उत्साह ठंडा पड़ गया है और विकेंद्रीकरण वास्तव में होगा कि नहीं समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 10 मिनट का डिक्टेशन है। आपका स्किल टेस्ट चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो, प्रैक्टिस आप 10 से 12-15 मिनट का करेंगे तभी वहां पे आराम से हो पाएगा। अगर आपको 80 का स्किल टेस्ट देना है तो आप 100 की तैयारी करके जाएंगे, 100 का देना है तो 120 की करके जाएंगे। इसमें दोस्तों जो आउटलाइन दी गई है वो मानक ऋषि पिटमैन में भी है और बगल में आपका ऋषि प्रणाली में कुछ कठिन शब्दों की भी आउटलाइन है। अगर आपको आउटलाइन अच्छी लगे तो आप उसको अपने डिक्टेशन में प्रयोग करिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।